सो गाइस इट्स मी राठो एंड वेलकम बैक टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। तो देखो भाई, आज के टाइम पे हर कोई शॉर्ट स्ट्रेटेजी कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई इतना इजी है क्या। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करो, वीडियोस भरी पड़ी है, ठीक है। अगर ऐसे दो लाल हरा देख के अगर कोई प्रॉफिट बना सकता है तो भाई आज के टाइम पे हर कोई प्रॉफिटेबल होता। सबसे पहले मैं मिथ क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ मेरी हमेशा लाइफ टाइम याद रखना, ठीक है। चाहे आप किसी से भी सीखो, कोई भी फील्ड में हो, कोई कुछ भी हो, ठीक है। हमेशा चीज़ें 50-50 होती हैं, ठीक है। 50% चांस है कैंडल या तो रेड बनेगी, 50% चांस है कैंडल या तो ग्रीन बनेगी। अब उसके अंदर जो सेटअप्स बनते हैं, जो सेटअप्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली में कैसे फॉर्म होते हैं, जो आपके सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बता रहे हैं यूट्यूब पे बैठ के, वो नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में चीज़ें कैसे फॉर्म होती है, ये कंसेप्ट कैसे निकला था, वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, ताकि आप सबका ये डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेवल है, ठीक है। अब इस वाले लेवल से मार्केट रिवर्स होगा, इसकी क्या गारंटी है। आपने सिर्फ 4 या 5 सपोर्ट देख के आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी और आपने बोल दिया कि भाई यहाँ पे मार्केट आएगा और यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो भाई आप चूती हो, ठीक है। और जो बता रहे हैं वो सबसे बड़े हैं, ठीक है। क्या नाम, मैं बोलूँ ना कि भाई जितने यूट्यूबर्स हैं उनमें से भाई 95% तो भाई ऐसा ही है। आप खुद, मैं तो बता रहा हूँ, अभी आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। भाई देखो, जो एक्चुअली में एक सपोर्ट होता है ना, जैसे मान लो अगर मैंने ये वाली एक नॉर्मली लाइन ड्रॉ की है, अभी कुछ भी नहीं है पीछे, मान लो इस पे लेवल्स होंगे या फिर नॉर्मली मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब जो एक्चुअली में जो चीज़ें देखनी होती है ना, वो क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, अगर ये एक्चुअली में अगर एक बायर्स का सपोर्ट है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस वाले लेवल पे, एक मिनट थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि इस वाले सपोर्ट पे अगर बायर्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो जब ऊपर से मार्केट यहाँ से नीचे की साइड में आएगा, तो उसे कहीं ना कहीं वीकनेस फील होगी, यानी कि नीचे की साइड में विक्स बनेगी, ठीक है। नीचे की साइड में विक्स बनेगी, फिर कैंडल के अंदर आपको देखना होगा। अगर मैं बताऊं बाइनरी ऑप्शंस के अंदर जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि भाई आप लोग सिर्फ 1 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। तो 1 मिनट पे जब आप ट्रेड लेते हो तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डायनेमिक रिएक्शन। यूट्यूब पे वीडियोस होगी मेरी, आप लोग चेकआउट करना, आपको उससे पता चलेगा। जो 1 मिनट की कैंडल होती है, आपको उसका हर एक मूवमेंट चेक करना होता है, ठीक है। हर एक मूवमेंट मीन्स कि कैंडल मान लो अगर यहाँ से स्टार्ट हुई, मान लो यहाँ से नीचे की साइड स्टार्ट हुई, कितनी नीचे आई, फिर नीचे से कितना फोर्स लगा, फिर जिस पॉइंट से फोर्स आया था, मान मान लो कि 8940 से बायर्स एंटर हुए मार्केट के अंदर, फिर कैंडल ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, तो उसी लेवल पे क्लोज किया है या फिर उसका ब्रेकआउट कर दिया, या फिर सेलर्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको ब्रेकआउट करके नीचे की साइड में आए। फिर नीचे लेवल, जो आपका नीचे का लेवल है उसके बीच में कितना गैप है, क्या वहाँ पे एक कैंडल बन सकती है। अगर गैप कम है तो ऊपर से थोड़ा जब सपोर्ट मिलेगा तो उस टाइम हम ट्रेड प्लेस करेंगे, फिर वो कैंडल नीचे की साइड में जाएगी। और अगर गैप कम है तो हमें चाहिए कि कैंडल और ज़्यादा ऊपर आए, वहाँ से सपोर्ट मिले, वहाँ से कुछ फील हो, ठीक है, एंट्री आए सेलर्स की, ऊपर जाके हमें एंट्री मिले, तब हम ट्रेड लेंगे। और अगर कैंडल पहले नीचे चली जाती तो फिर हम अवॉइड भी करेंगे, क्योंकि नीचे लेवल है। और जैसे कि मान लो कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपको बताऊँ, मूवमेंट होता है, ठीक है। सपोर्ट पे जो चीज़ें होती है ना, वो सपोर्ट पे कैसे पहुंच रहे हैं। मान लो कि इस वाले लेवल से मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, मान लो यहाँ से नीचे नहीं आया, मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड ही गया है। तो अगर हमें यहाँ से अगर बायर्स की ट्रेड लेनी है, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे आते आते कैसे वीक होगा, मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे वीक होगा। वीक मीन्स देखो, यहाँ पे ऐसे विक्स आ रही है, फिर वापस ट्राई करते हैं, फिर वापस बायर्स आ रहे हैं, यानी कि फाइट होगी, वीक होगी, सेलर्स की कैंडल छोटी छोटी बनेगी, नीचे विक्स होगी। आप लोग बैठ के ऑन चार्ट आप लोग देख रहे हो कि सेलर्स कैसे वीक हो रहे हैं, बायर्स आने का ट्राई कर रहे हैं, सेलर्स भी ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है एंट्री आती है सपोर्ट पे, तो उसके बाद ट्रेड प्लेस की जाती है। बट लोग इतने चूतिया, पता है क्या बोलते हैं कि भाई सपोर्ट पे आ गई है, बाय की ट्रेड ले लो, इस पे 5-6 लेवल है, रेस्पेक्ट करेगा, लॉस हो गई, एमटीजी ले लो, मार्टिंगल ले लो। भाई मार्टिंगल कंसेप्ट तो इतना ख़राब है ना, इसमें पूरा ना एक पूरा सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। मैं कह सकता हूँ जो बंदा मार्टिंगल लेता है वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता इस फील्ड के अंदर, ठीक है। जो लोग जिन लोगों को पता है एक्चुअली में कैलकुलेशंस, ठीक है, हेज क्या होता है, ब्रोकर का हेज क्या होता है, वो ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट है इस फील्ड के अंदर, उसके बाद तुम इसमें मार्टिंगल्स ऐड ऑन करोगे तो भाई इट्स इम्पॉसिबल टू बी प्रॉफिटेबल, ओके। तो भाई इन चीज़ों को समझो, ठीक है, एंड मेजरली प्राइस एक्शन पे फोकस करो।
सेटअप्स कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। सेटअप्स मैं आप लोग अगर वीडियो चाहिए इस पर तो कमेंट करना, ठीक है। मैं पूरा आपको सेटअप्स पे बताऊंगा, लाइक सेटअप्स कैसे फॉर्म होते हैं पूरा। हम सेपरेटली एक है ना सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आपको कैसे, आपका कौन सा सेटअप है। लाइक अगर आपको इस पर समझ में, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्हें रिवर्सल ट्रेड लेने में मज़ा आता है, कुछ लोगों को कंटिन्यूशन करने में मज़ा आता है, कुछ लोग ट्रेंड के साथ में चलते हैं, कुछ लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में चलते हैं। लाइक तो जो आपकी एबिलिटी है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करके उसको सेटअप में कन्वर्ट करके उसके माइनस पॉइंट्स प्लस पॉइंट्स सब निकाल के वैसे करके एक सेटअप क्रिएट होता है मेरे भाई। ऐसे कोई रातों रात नहीं होती चीज़ें, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो सिर्फ आपको ऐसा कोई पैटर्न वैटर्न मिल जाए तो भाई यार हर कोई कर लेता, ठीक है। एंड एक और चीज़ गाइज, आप जिनको पता है मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले। तो आप लोग मेरे व्लॉग्स यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हो। आपको सिर्फ राठौर ट्रेडर व्लॉग सर्च करना है, व्लॉग आ जाएंगे। वहाँ पे मैं नॉर्मली अपनी डेली लाइफस्टाइल वगैरह नॉर्मली घूमते फिरते रहते हैं बकचोदी, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। एंड अभी हम लोग चलते हैं कि मेजरली जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई सेटअप का आपको बता रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोकस करो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ से मान लो कि कोई भी पैटर्न बनता है, ठीक है, जैसे एंगल्फिंग हो गई, बस का रीटेस्ट नहीं हुआ है, यहाँ से रीटेस्ट होकर फिर मार्केट ऊपर की साइड गया, ठीक है। तो मान लो कि मुझे अगर इस वाले सेटअप पर अगर ट्रेड लेनी है तो जो मेरे आंखों के सामने जो सिनेरियो है ना, इस सिनेरियो में मुझे कम से कम 100 ट्रेड्स लेनी पड़ेगी, ठीक है। 100 ट्रेड्स लेने के बाद में मुझे चेकआउट करना है कि मान लेते हैं 100 में से मेरी 50 लॉस है, 50 विन है, ठीक है। अब जो 50 लॉस हुई है उसके अंदर मैं एक कॉमन रीज़न फाइंड आउट करूँगा, जो 50 विन्स हुई है उसके अंदर मैं एक कॉमन रीज़न फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। कॉमन रीज़न फाइंड आउट करने के बाद में मैं देखूँगा कि भाई जो कॉमन रीज़न ऑफ लॉसेस है मैं उसे अवॉइड करूँगा, जो कॉमन रीजंस ऑफ प्रॉफिट है मैं नेक्स्ट ट्रेड में उनका ज़्यादा यूज़ करूँगा, ठीक है। तो पहले जहाँ पे मेरी एक्यूरेसी 50-50 थी इस सेटअप पे, मैंने मेहनत करके इम्प्रूव करके वापस मैं जब ट्रेड लूँगा उस टाइम 60 होगी। फिर वापस से गलतियाँ ढूंढना, ठीक है। एक सेटअप के अंदर कम से कम बहुत टाइम लगता है। अगर मैं बैठूँ तो मुझे एक सेटअप बनाने में कम से कम 4 से 5 दिन तो लगेंगे, ठीक है। वो भी मैं पूरा दिन इस पर मेहनत करूँ तो दिन के कम से कम 8-10 घंटे में अगर देखूँ, हर एक चीज़ देखूँ, फाइंड आउट करूँ तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको खुद को अगर एक सेटअप बनाना है तो कम से कम 1 महीना मान के चलो, ठीक है। अपने गलतियों सीखो, इम्प्रूव करो। लॉन्ग टाइम देखना है भाई, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ बताऊँ ना, जो बंदे सोचते हैं जैसे बिगिनर सोचते हैं, मैं एक चीज़ कहता हूँ हमेशा, एक चीज़ याद रखना, क्विक मनी इज़ अ स्कैम। लाइक जल्दी पैसा कहीं से नहीं बनता, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। एक ही जगह पर बैठ कर तपना पड़ता है, तब जाके चीज़ें वर्कआउट होती हैं, ठीक है। वैसे ही इस वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया, बट मैं देखता हूँ ना यार यूट्यूब पे क्या चल रहा है, लाइक लोग कुछ भी बता रहे हैं, मतलब क्या ही बोले, ठीक है। बाकी उसके बाद ही मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको लगता है कि भाई किसी चीज़ में भी वर्क कर रही हो, नहीं कर रही है, फिर मेरी कर रही है, नहीं कर रही है, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ पहले जाके आप डेमो पे ट्राई करो। मेरी चीज़ें जो कंसेप्ट्स हैं वो ट्राई करो, जो मैंने पहले की वीडियोस बता रखे हैं वो ट्राई करो। उसके बाद जो बाकी सब लोग बता रहे हैं वो भी चीज़ें ट्राई करो, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, ठीक है। एंड ऐसे ही एक सेटअप फॉर्म होता है, ठीक है। अभी जैसे मैं प्राइस एक्शन पे कुछ आपको ट्रेड्स लेके बताता हूँ। जैसे ये देखो, ये हमारी कल के कुछ ट्रेड्स है जिसमें आपको लॉस दिख रहा होगा, ठीक है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मतलब आपने बहुत सारे यूट्यूब्स का देखा होगा, सिर्फ हमेशा ग्रीन दिखता है, लॉस कभी नहीं दिखाते लोग, ठीक है। अब इससे एक चीज़, एक मैसेज मिलता है, ठीक है। जो लोग समझदार हैं समझने का ट्राई करना कि भाई अगर लॉस हो रहा है आपका, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्लोज करके जा सकते हो, आप नेक्स्ट डे ट्रेड करो। बट लोगों को क्या होता है, मेरे को नहीं लगता, आप मुझसे कितने परसेंटेज हैं मुझे बताना, क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपने या तो कैपिटल खा ली पूरा फिर आप रुकते हो लॉस पे? कभी ऐसा हुआ है कि आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है और आपके कुछ ट्रेड्स लॉस है और आपने उस दिन क्लोज कर दिया? अगर कोई ऐसा बंदा है तो वो बंदा आज के टाइम में डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होगा, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसका डिसिप्लिन है, ठीक है। तो अब आप खुद समझदार हो कि भाई चीज़ें कैसी है, क्या है, ठीक है। एंड अभी अगर मैं देखूँ तो अभी कुछ ट्रेड्स देखते हैं, ठीक है। वैसे आज ओटीसी है। ओटीसी में देखो, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई आप लोग ट्रेड करो, ठीक है, क्योंकि ओटीसी डेफिनेटली सही नहीं है, ठीक है। लाइव मार्केट पे ही करो, बट आज सैटरडे है तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है। और आज टाइम मिला वीडियो बनाऊंगा तो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आज फॉरेक्स मार्केट भी बंद ही है अपना, है ना। तो देखो अभी हम लोग देखते हैं तो सिंपली ट्रेड्स, इसमें अगर आप लोग देखोगे, चलो किसी भी मार्केट में मैं ट्रेड लेके बताता हूँ, ठीक है।
मतलब कोई भी मार्केट हम ऐसे 3-4 मार्केटों में ट्रेड लेता हूँ और आपको रीज़न एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कौन सा। जैसे देखो यूरो AUD है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है इनका, ठीक है। स्ट्रगल चल रहा है, बायर्स ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हैं एंड अभी एक स्ट्रॉन्ग पुश आया है बायर्स के साइड से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड अमाउंट थोड़ा सा सही कर देता हूँ। वेट ये क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया बायर्स का, आपने खुद ने देखा था आंखों से। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया, उसके बाद सेलर्स एंटर हो गए मार्केट के अंदर, ठीक है। तो क्या लगता है इसकी नेक्स्ट कैंडल क्या बननी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? इसकी नेक्स्ट कैंडल डाउन ही बननी चाहिए, ठीक है। बट उसके बाद भी मतलब डायनेमिक रिएक्शन दिख गया कि जो प्रेशर आया था वो वीक हो गया एंड वहीं से सेलर्स आ गए। बट एक और जो प्रॉब्लम मुझे दिख रही है वो इस लेवल की, ठीक है। कहीं ना कहीं 196 189 से बायर्स आने का ट्राई कर रहे हैं और जिसका भी अभी ब्रेकआउट चल रहा है, ठीक है। देखते हैं ब्रेक कर पाते नहीं कर पाते। 189 का तो इन्होंने ब्रेक कर दिया, वापस ऊपर गए, ठीक है। ब्रेक नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं, ओके एट लास्ट ब्रेक कर दिया इन्होंने, ओके गैप इन्होंने 189 पे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कितना श्योर हूँ, मैं अभी कुछ ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो हुआ क्या मार्केट के अंदर, ठीक है। जो मैंने रिएक्शन अंदर पॉइंट देखा था वो था अपना 189, ठीक है। इन्होंने 189 का ब्रेक कर दिया था, यहाँ पे इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया था, कैंडल ने नीचे भी क्लोज कर दिया था, ठीक है। बट बायर्स ने कहा नहीं, ये जो गैप लगा है वो गैप बायर्स के थ्रू लगा है। बायर्स के थ्रू ये गैप क्यों लगा है आपको बताऊं कि भाई सेलर्स ने तो ऑलरेडी 189 का लेवल को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है। नीचे क्लोजिंग देने के बाद भी सेलर्स गैप क्यों लगाएंगे? सेलर्स को अगर मार्केट के अंदर एंटर होना होता तो वो वहाँ से डायरेक्टली नीचे चले जाते। बट जो बायर्स हैं, बायर्स को अपनी कैंडल बनानी है, बायर्स को पता है कि अगर 189 का लेवल अगर टूटा तो मार्केट नीचे जाएगा, कोई सपोर्ट नहीं करेंगे बायर्स को, ठीक है। तो वो गैप जो लगा है वो बायर्स के थ्रू लगा है और ये होती है स्टोरी रीडिंग। और आप लोग देख सकते हो एट लास्ट में कैंडल हमारी ग्रीन बन चुकी है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ मतलब जो लोग बात आते हैं ना कि सिर्फ लाल हरा देख कर उन्होंने ट्रेड प्लेस कर दी, ट्रेडिंग वो नहीं है। ट्रेडिंग मीन्स मतलब ये ना स्टोरी है लाइक, ठीक है। एक एक कैंडल कुछ ना कुछ कहती है। जैसे मैंने आपको जो ये 3 मिनट का कंसेप्ट बताया है, ठीक है, 3 मिनट में आपको जो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक एक स्टोरी मतलब एक एक कैंडल की एक स्टोरी होती है, वो कुछ कहना चाहती है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है, ठीक है। जब आपका कोई पर्टिकुलर सेटअप हो और आप इस तरह से स्टोरी रीड करके आप ट्रेड प्लेस करोगे तो आपकी एक्यूरेसी क्या होगी, आप प्रॉफिटेबल बनोगे नहीं बनोगे वो अब आपको खुद को पता है, ठीक है। तो यही कहूँगा कि भाई जेन्युइन रहो, जेन्युइन चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। एंड आई होप कि आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं कुछ और ट्रेड्स लेता बट ऑलरेडी मैंने इतना ज्ञान दे दिया, काफ़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड गाइज जो भी हमारे टेलीग्राम पर नहीं है, आओ यहाँ पे देखो समथिंग है ना, हम लोग हमारी जो टीम है और मैं भी बहुत बार लाइव स्ट्रीम लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे आओ, अपने डाउट्स पूछो, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड नॉलेज आपको पता ही है कि भाई मैं तो ऐसा मानता हूँ जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर सकता, बिकॉज देख लो नॉलेज किस लेवल पे है। एंड और ऐसी वीडियोस चाहिए तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ताकि यार मोटिवेशन आता है, वरना फिर मन नहीं करता कि ठीक है वीडियो बनाते हैं। क्योंकि मेरी वीडियो लास्ट टाइम शायद 1 महीने पहले आई थी, अब ये बनाई है, तो देखते हैं। सो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड बाय बाय।